नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज के खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर शहर में आज दोपहर तेज बारिश हुई। सीएम सिद्धरामैया ने नीट अनियमितताओं की जांच की मांग की। एनडीए कुमारस्वामी दिल्ली पहुंचे, परिवार भी उनके साथ रहेगा। चप्पे चप्पे पर पुलिस, 500 सीसीटीवी कैमरे, धारा 144 पीएम मोदी के शपथ समारोह में किले में तब्दील दिल्ली। फिर तो आप बलात्कार या हत्या से भी सहमत है। सीआईएसएफ कांस्टेबल का समर्थन करने वालों पर भड़की कंगना रनावत। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर शहर में आज दोपहर से बारिश का सिलसिला शुरू हुआ। जून माह की शुरुआत से बारिश का सिलसिला जारी है। हालांकि अभी तक कोई जोरदार बारिश नहीं हुई है, लेकिन कुछ देर की तूफानी बारिश होने से मौसम में बदलाव जरूर आया है। पिछले 2 माह से लोग भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप से परेशान थे। इस बारिश से मौसम में तब्दील आई है। आसमान में बादल रहने से धूप का प्रकोप कम हुआ है और बारिश के कारण गर्मी में कमी आई है। लोगों का मानना है कि इस साल अच्छी बारिश होगी। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने नीट परीक्षा आयोजित करने में कथित अनियमितताओं की जांच की मांग की है। शुक्रवार को जारी एक बयान में मुख्यमंत्री ने कहा कि नीट के नतीजों में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं का संदेह पूरे देश में व्यक्त किया जा रहा है। सिद्धरामैया ने कहा कि 67 उम्मीदवारों को नीट परीक्षा में 720 में से 720 अंक मिले हैं, जिसका मतलब है कि उन्हें 100% अंक मिले हैं। लेकिन पिछले साल के टॉपर्स की संख्या की तुलना करने पर इस साल के नतीजों पर संदेह पैदा होता है। सीएम ने कहा कि 2019 में 1, 2020 में 1, 2021 में 3, 2022 में 1 और 2023 में 2 छात्रों ने 100% अंक हासिल किए हैं, जबकि इस साल 67 छात्र टॉपर बने हैं। सीएम ने कहा कि इतने सारे लोगों के लिए नीट में 100% अंक लाना असंभव लगता है, क्योंकि हर गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंक मिलते हैं। क्या यह संयोग है या कोई नया प्रयोग? मोदी सरकार को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। उन्होंने कहा कि 67 नीट टॉपर्स में से 44 ग्रेस मार्क के आधार पर टॉपर हैं और सीरियल नंबर 62 से 59 वाले टॉपर्स हरियाणा के फरीदाबाद में एक ही परीक्षा केंद्र में बैठे थे। सीएम ने कहा कि तो ये ग्रेस मार्क्स किस आधार पर दिए गए हैं? पूर्व मुख्यमंत्री और मांड्या से सांसद एचडी कुमारस्वामी नई दिल्ली पहुंचे। एक सप्ताह के भीतर राजधानी के उनके दूसरे दौर पर उम्मीद है कि वे अगले कुछ दिनों तक वहीं रहेंगे, क्योंकि एनडीए नेतृत्व नई सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारी कर रहा है। कुमारस्वामी ने गुरुवार को सेंट्रल हॉल में एनडीए की बैठक में हिस्सा लिया। उनके साथ जेडीएस नेता सारा महेश और जेडीएस के अन्य सदस्य भी मौजूद हैं। जेडीएस नेताओं ने कहा कि कर्नाटक में भाजपा को लगभग 9 से 10 सीटें जिताने में उनकी भूमिका के लिए उन्हें कोई प्रमुख मंत्रालय दिया जाना चाहिए। कुमारस्वामी के परिवार पूर्व प्रधानमंत्री और पिता एचडी देवेगौड़ा, पत्नी अनिता, बेटा निखिल, बहू रेवती और पोते के नई दिल्ली में उनके साथ शामिल होने की उम्मीद है। विश्लेषकों का कहना है कि दक्षिणी इलाकों में बीजेपी जेडीएस गठबंधन ने अच्छा काम किया, क्योंकि जेडीएस के वोट आसानी से बीजेपी को ट्रांसफर हो गए। इसका सबूत है कि बीजेपी ने चिकबल्लापुरा, तुमकुर, बेंगलुरु ग्रामीण, बेंगलुरु उत्तर, मैसूर, चित्रदुर्गा, शिवमोगा और उडुपी चिकमंगलुरु में आसानी से जीत दर्ज की है, जो इस बात का संकेत है कि वोट ट्रांसफर ने काम किया है। अन्यथा उत्तरी कर्नाटक में केवल 7 सीटें जीतने वाली बीजेपी दक्षिण कर्नाटक में इतनी सीटें कैसे जीत सकती थी? रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अन्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को राष्ट्रपति भवन में तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे। ऐसे में संसद भवन, राष्ट्रपति भवन और नॉर्थ साउथ ब्लॉक के
चप्पे चप्पे में सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगे। सुरक्षा एजेंसियों इस पूरे इलाके की 500 सीसीटीवी कैमरों से नजर रखेंगे। इसके लिए कर्तव्य पथ थाने में एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, जहां पर सुरक्षा में तैनात पुलिस अधिकारी इन सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और हर छोटी बड़ी मूवमेंट पर अपनी नजर बनाए रखेंगे। रविवार को हो रहे पीएम पद के शपथ समारोह के लिए दिल्ली पुलिस खास तैयारियों में जुटी हुई है। रविवार दोपहर 2 बजे के बाद राष्ट्रपति भवन और उसके आसपास कंट्रोल एरिया बना दिया जाएगा। पुलिस के अधिकारियों की माने तो इस दौरान कई लेयर की सुरक्षा के इंतजाम किए जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रपति भवन की सुरक्षा के लिए अर्धसैनिक बलों की 5 कंपनी को तो तैनात किया जाएगा। इसके अलावा एनएसजी, कमांडो, ड्रोन और स्ट्राइपर भी ऊंची इमारतों पर तैनात रहेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में कई विदेशी मेहमान भी शिरकत करेंगे। ऐसे में पूरी राजधानी हाई अलर्ट पर रहेगी। खुफिया एजेंसियों के कंधों पर विदेशी मेहमानों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी रहेगी। हर हेड ऑफ स्टेट के हिसाब से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा विदेशी मेहमान जिन होटल में रुकेंगे उन होटल की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक राष्ट्रपति भवन के आसपास के इलाकों को कंट्रोल एरिया बनाया गया है। इसमें संसद मार्ग, रफी मार्ग, रायसीना रोड, राजेंद्र प्रसाद रोड, मदर तेरेसा क्रिसेंट और सरदार पटेल मार्ग में प्रोग्राम के दौरान सिर्फ जिन गाड़ियों पर पास होगा वही गाड़ियां आ पाएंगी। अभिनेत्री से नेता बनी कंगना रनावत को महिला सीआईएसएफ कांस्टेबल ने जोरदार थप्पड़ मारा था, जिसके बाद इस मामले ने तूल पकड़ लिया है और उस कांस्टेबल के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जा रही है। इसके बाद कंगना रनावत ने उन लोगों पर नाराजगी व्यक्त की है जो कांस्टेबल को सपोर्ट कर रहे हैं। कंगना ने ट्वीट कर आज उन सभी लोगों की आलोचना की जो कांस्टेबल की प्रशंसा कर रहे हैं, जिसने चंडीगढ़ हवाई अड्डे पर उन्हें थप्पड़ मारा था। एक सख्त टिप्पणी करते हुए रनावत ने पूछा कि क्या घटना का समर्थन करने वाले लोगों की भी कोई आपत्ति होगी यदि किसी के साथ बलात्कार या हत्या की गई हो। कंगना ने ट्वीट किया, प्रत्येक बलात्कारी, हत्यारे या चोर के पास अपराध करने के लिए हमेशा एक मजबूत भावनात्मक, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक या वित्तीय कारण होता है। कोई भी अपराध कभी भी बिना कारण के नहीं होता है, फिर भी उन्हें दोषी ठहराया जाता है और जेल की सजा दी जाती है। यदि आप अपराधियों के साथ भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं तो देश के सभी कानूनों का उल्लंघन करते हुए आप अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं। याद रखें कि यदि आप किसी के अंतरंग क्षेत्र में घुसने, उनकी अनुमति के बिना उनके शरीर को छूने और उन पर हमला करने से अगर आप सहमत हैं तो गहराई से आप बलात्कार या हत्या से भी सहमत हैं, क्योंकि यह भी आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है या केवल छुरा घोंपना ही बड़ी बात नहीं है। आपको अपनी मनोवैज्ञानिक आपराधिक प्रवृत्तियों पर गहराई से गौर करना चाहिए। नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। रविवार 9 जून को प्रधानमंत्री पद का शपथ ग्रहण समारोह है। इस शपथ ग्रहण समारोह में सिर्फ खास लोग ही नहीं बल्कि आम लोगों की भी शामिल हो रहे हैं। इसमें सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, नई संसद भवन में जो काम करने वाले मजदूर हैं उन्हें बुलाया गया है। वंदे भारत और मेट्रो में काम कर रहे रेलवे के कर्मचारियों को भी आमंत्रित किया गया है। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग, सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़े लोग, स्वच्छता कार्यकर्ता और केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों को भी बुलाया गया है। इसके साथ ही राजधानी रांची के हटिया रेलवे डिवीजन में कार्यरत लोको पायलट, एएसपी तिर्की को भी इस शपथ समारोह में आमंत्रित किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रविवार को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में 8000 से भी ज्यादा राजनेताओं और मेहमानों के शामिल होने का अनुमान है। समारोह में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल के शामिल होने की बात भी कही जा रही है। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार।
दो बच्चों में किसी बात को लेकर दोनों बच्चों के परिवार के लोग आपस में भिड़ गए। लाठी डंडे से मारपीट में 17 लोग घायल हो गए। दरअसल मेड़ता सिटी में देर रात को दो समुदाय विशेष में झगड़े के चलते सुबह 3 बजे 8 मरीजों को एमडीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जिनका उपचार जारी है। वहीं गंभीर घायलों को जोधपुर एमडीएम रेफर किया गया है। मेड़ता शहर में शुक्रवार देर रात दो पक्षों के बीच विवाद के बाद मारपीट हो गई, जिसमें दोनों पक्षों के करीब 17 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए मेड़ता के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। यहां से प्राथमिक इलाज के बाद दोनों पक्षों के 5 गंभीर घायलों को अजमेर रेफर किया गया है। मामला शहर के वार्ड संख्या 26 के तेलियों का बिचला बास का है। सूचना के बाद रात करीब 12 बजे एएसपी मौके पर पहुंचे। शांति व्यवस्था के लिए यहां एहतियातन पुलिस दस्ता और आरएससी तैनात किया गया। मेड़ता वार्ड्स में आसपास रहने वाले दोनों पक्षों में 1-2 दिन से बच्चों के खेलने पर विवाद चल रहा था। शुक्रवार की देर रात यह विवाद काफी बढ़ गया और एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के मकान पर पत्थरों, लाठी डंडों के साथ हमला कर दिया। इसके बाद दूसरे पक्ष ने भी हमला कर दिया। इस घटना में एक पक्ष के 12 तो दूसरे पक्ष के 5 जन घायल हो गए। मारपीट में एक पक्ष के नितेश, दिनेश, जगदीश, सुभाष, कमला, हनुमान, लाव्या, राकेश, बाबूलाल, चेनाराम, दिलीप और प्रदीप घायल हो गए। वहीं दूसरे पक्ष के शाहरुख खान, कालू खान, इमरान, अयान, हुरमत, बानो घायल हो गए हैं। दोनों पक्षों के घायलों को इलाज के लिए मेड़ता सीएचसी लाया गया, जहां गंभीर रूप से घायल प्रदीप, चेनाराम, सुखाराम, जगदीश और दूसरे पक्ष के कालू खां सहित अन्य 8 जनों को प्राथमिक इलाज के बाद अजमेर रेफर किया गया है। 6 थानों की पुलिस ने संभाला मोर्चा। वहीं झगड़े के चलते सुबह 3 बजे 8 मरीजों को एमडीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जिनका उपचार अभी जारी है। देश की सबसे बड़ी मेडिकल परीक्षाओं में से एक नीट को लेकर बवाल जारी है। कांग्रेस नेता मुकेश नायक ने आरोप लगाया है कि परीक्षा के बाद मूल्यांकन में धांधली की गई है। इसी वजह से छात्रों को 718 और 719 नंबर मिले हैं। मुकेश के अनुसार इस परीक्षा की संरचना ऐसी है कि किसी छात्र को इतने नंबर मिल ही नहीं सकते। इसके बावजूद एक छात्र को 718 और एक छात्रा को 719 नंबर मिले हैं। हालांकि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी इस मामले में सफाई दे चुकी है। एनटीए ने छात्रों को 719 से 718 नंबर मिलने पर कहा था कि कुछ परीक्षा केंद्रों में थोड़ी दिक्कत आई थी, इसकी वजह से छात्रों का समय बर्बाद हुआ था। इस मामले में ग्रेस मेंबरों के लिए अपील की गई है। छात्रों के समय के नुकसान की भरपाई के लिए उन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। इसी वजह से एक छात्र को 718 और एक छात्रा को 719 नंबर मिले। नीट यूजी 2024 परीक्षा 5 मई को 571 शहरों के 4750 केंद्रों पर आयोजित की गई थी। इसमें 14 विदेशी शहर भी थे। इस परीक्षा में 24 लाख से ज्यादा उम्मीदवार शामिल हुए थे। एनटीए ने 4 जून को रिजल्ट और कट ऑफ टॉपर्स के नाम जारी। इसके बाद लाखों छात्रों ने एनटीए से दोबारा परीक्षा कराने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की। छात्रों ने नंबर्स में संभावित बढ़ोतरी की ओर इशारा करते हुए चिंता जताई कि कैसे 67 उम्मीदवारों के टॉप रैंक हासिल कर ली है। विशेष रूप से इन टॉप स्कोररों में 6 हरियाणा के एक ही एग्जाम सेंटर से थे, जिससे परीक्षा प्रक्रिया के बारे में शंका को बढ़ावा मिला। जयपुर पुलिस आयुक्त बीजू जॉर्ज जोसेफ ने गुरुवार को पुलिस आयुक्तालय में उत्कृष्ट, सराहनीय मेहनत, लगन एवं समर्पण से कार्य करने वाले 5 पुलिसकर्मियों को कांस्टेबल ऑफ द मंथ के अवार्ड से सम्मानित किया। आयुक्त बीजू जॉर्ज जोसेफ ने बताया कि पुलिस का ध्येय वाक्य आमजन के में विश्वास, अपराधियों में भय की भावना जनता में साकार हो गई। इसके लिए जयपुर पुलिस लगातार प्रयासरत है और उन्होंने बताया कि कांस्टेबल ऑफ द मंथ पुरस्कार से पुलिसकर्मियों के मनोबल में बढ़ोतरी के साथ साथ पुलिसकर्मी बेहतर व सराहनीय कार्य करने के प्रेरित होंगे। कांस्टेबल ऑफ द मंथ अवार्ड की शुरुआत मार्च माह से की गई थी। जिला पश्चिम के ममता जाट कानी 0114991 साइबर सेल पश्चिम जयपुर से परिवारवादी के साथ साइबर ठगी होने पर कड़ी मेहनत कर परिवारवादी के रुपए रुकवाए तथा कानूनी कार्यवाही कर परिवारवादी के खाते में रिफंड कराने का विशेष कार्य किया। जिला उत्तर के विजय कुमार कानी 01003032 पुलिस थाना माणिक चौक के द्वारा फर्जी पुलिसकर्मी बनकर शहरवासियों के साथ ठगी करने वाली ईरानी गैंग को गिरफ्तार करवाने में विशेष योगदान दिया। जिला पूर्व के गौरव सोलंकी कानी 09931 कार्यालय तकनीकी शाखा पूर्व जयपुर के द्वारा मजदूरी हेतु आए दंपति का 9 माह का बच्चा अपहरण होने पर अपहरण बालक को कड़ी मेहनत कर तकनीकी सहायता से दस्तयाब करवाने का विशेष सराहनीय कार्य किया। मनोज कुमार कानी 04460 यातायात शाखा के द्वारा हज यात्रा ड्यूटी के बाद घर जाते समय टोंक फाटक के पास 2 व्यक्ति रोड पर दुर्घटनाग्रस्त होकर पड़े थे, जिनको ऑटो रिक्शा से एसएमएस अस्पताल ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाकर परिजनों को सूचित कर अस्पताल बुलाने का सराहनीय कार्य किया। अकरम खान की रिपोर्ट।
डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन पर एक हमलावर ने हमला कर दिया है। घटना शुक्रवार की है। प्रधानमंत्री मध्य कोपेनहेगन में एक कार्यक्रम में थी, तभी अचानक एक व्यक्ति ने उन पर हमला कर दिया। हालांकि इस हमले से मेटे को कोई चोट नहीं आई है। बाद में पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। प्रधानमंत्री के कार्यालय ने घटना का अधिक विवरण दिए बिना एक बयान में कहा कि प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन शुक्रवार शाम कोपेनहेगन के कुलटोरवेट स्क्वायर लाल में थी, तभी एक व्यक्ति ने उनकी पिटाई कर दी। हमलावर को बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। प्रधानमंत्री इस घटना से स्तब्ध है। पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि उन्होंने पीएम मेटे पर हमला करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया और घटना की जांच की जा रही है। हमले के बाद प्रधानमंत्री तनावग्रस्त लग रही थी। घटनास्थल के करीब एक चौराहे पर बरिस्ता में काम करने वाले सोरेन केजेरगार्ड ने कहा कि हमले के बाद प्रधानमंत्री को सुरक्षाकर्मियों द्वारा घेरे में ले जाते हुए देखा गया। यह हमला ब्रेक्स के यूरोपीय संघ चुनाव में मतदान से 2 दिन पहले हुआ है। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर शहर में आज दोपहर तेज बारिश हुई। सीएम सिद्धरामैया ने नीट अनियमितताओं की जांच की मांग की। एनडीए कुमारस्वामी दिल्ली पहुंचे, परिवार भी उनके साथ रहे। चप्पे चप्पे पर पुलिस, 500 सीसीटीवी कैमरे, धारा 144 पीएम मोदी के शपथ समारोह में किले में तब्दील दिल्ली। फिर तो आप बलात्कार या हत्या से भी सहमत है। सीआईएसएफ कांस्टेबल का समर्थन करने वालों पर भड़की कंगना रनावत। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।